अस्सलामुअलैकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज मैं आपके साथ मटन और साग की रेसिपी शेयर करूंगी। साग को हम कोलाड ग्रीन भी कहते हैं और कश्मीरी में इसे हम हाक भी कहते हैं। इसे बनाना बहुत ही आसान है। आज हम इसे एक आसान तरीके से बनाते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप एक प्रेशर कुकर लेंगे। प्रेशर कुकर में आप 1.5 लीटर पानी ऐड करेंगे और पानी के साथ ही हम इसमें 1 kg मटन ऐड करेंगे। मटन को हम उबाल आने तक वेट करेंगे। मटन में उबाल आ गया है। इसके ऊपर जो ये गंदगी है स्कम्प, हमें इसे रिमूव करना है। देखिए मटन अच्छे से साफ़ हो गया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून हल्दी ऐड करेंगे। वन टीस्पून फेनल सीड पाउडर, 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 काली मिर्च के दाने, 3 लौंग, 2 टीस्पून चॉप की हुई गार्लिक, 2 टीस्पून सॉल्ट एज पर टेस्ट। अब हम इसे ढक के पकाएंगे 7 से 8 विसल आने तक। मीट को हमें 80% तक कुक करना है। 8 विसल हो गई है। अब हम चेक करते हैं मटन 80% कुक हुआ है या नहीं। आपने नोट्स किया होगा मैंने रेड चिली का यूज़ नहीं किया है। आपको मैं आगे दिखाऊंगी मैं रेड चिली का यूज़ कब करूंगी, जिससे मटन और साग का कलर बहुत ही प्यारा आएगा। मटन 80% कुक हो गया है। अब हम इसे स्ट्रेन करेंगे। मीट को हम सेपरेट करके रखेंगे और ये मटन स्टॉक भी हम यूज़ करेंगे। मटन को हमें इस तरीके से स्ट्रेन करना है। मटन को हमने स्ट्रेन कर दिया है। अब हम आगे का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने प्रेशर कुकर में 3 टेबलस्पून ऑयल ऐड किया है। ऑयल अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा ऐड करूँगी, 1 चॉप किया हुआ प्याज, गार्लिक क्लाव्स और 2 से 3 हरी मिर्ची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 1 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची, 1 लौंग, 1 काली मिर्च का दाना। इन सब चीज़ों को हम अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज अच्छे से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। रेड चिली आप कम ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हैं। इस टाइम पे रेड चिली ऐड करने से इसका कलर बहुत ही अच्छा आएगा। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। अगर हम पानी ऐड नहीं करेंगे तो रेड चिली पाउडर जल सकता है। अब देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा आया है। अब हम इसमें मटन स्टॉक ऐड करेंगे। मटन स्टॉक में एक उबाल आने के बाद हम इसमें साग ऐड करेंगे। साग को कभी भी हमें ठंडे पानी में ऐड नहीं करना चाहिए, उससे वो हार्ड होता है और सॉफ्ट होने में फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है।
देखिए मटन स्टॉक में उबाल आ गया है। अब हम इसमें 1 केजी साग ऐड करेंगे। साग ऐड करने के बाद अब हम इसमें थोड़ी सी हींग ऐड करेंगे और अच्छे से इसे मिक्स करेंगे। देखिए हींग और साग अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम प्रेशर कुकर की लीड को बंद करेंगे और 3 से 4 विसल आने तक इसे पकाएंगे, या तब तक पकाएंगे जब तक साग 80% कुक ना हो। 4 विसल हो गई है। अब हम प्रेशर कुकर की लीड को ओपन करेंगे और देखेंगे कि साग 80% कुक हुआ है या नहीं। आप देख सकते हैं साग 80% कुक हो गया है। अब हम इसमें मटन ऐड करेंगे। मटन को मैंने साग के साथ ऐड कर दिया है। अब हम इसका सॉल्ट चेक करेंगे। मुझे थोड़ा सा कम लगा था, इसीलिए मैंने ½ टीस्पून सॉल्ट ऐड किया। अब हम इसे मिक्स करेंगे। अब हम इसे ढक के पकाएंगे। प्रेशर कुकर की लीड को कवर करेंगे और 2 से 3 विसल आने तक हम इसे ढक के पकाएंगे। 3 विसल हो गई है। अब हम चेक करते हैं सब चीज़ें अच्छे से तैयार हो गई है या नहीं। देखिए माशाल्लाह सब चीज़ें अच्छे से तैयार हो गई है। अब हम इसे ठंडा होने के बाद सर्व करेंगे। देखिए मटन और साग कितना ज़बरदस्त बनके तैयार है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारी चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।